हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा, अग्निपथ जो कि अभी भारत सरकार ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाने वाले जो भी लड़के हमारे जवान हैं उन सभी के लिए एक अलग सा नियम उन्होंने बनाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे उसके नियम्स, उसके टाइम कितना होगा, उसके पेंशन कितने मिलेगी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो बेनिफिट है वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। आप आखिर तक बने रहना दोस्तों। कि दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक वैसे ही ये अग्निपथ है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देखोगे, देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या है ये टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ का कॉम्बिनेशन। बहरहाल दोस्तों, आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिटिंग या फिर कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ बाहर था तो उसके लिए मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है मेरा, ऐसे मैं वीडियो में डाल के बता रहा हूँ। बट आप समझना और ठीक तरह से सुनना क्या है अग्निपथ और अग्निवीर। दोस्तों अग्निपथ ये हमारे इंडियन डिफेंस सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है कि इसके तहत कि जो भी अभी आर्मी में जाने वाला है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, अभी वो 4 साल के लिए जा सकते हैं। क्योंकि पहले जो था बॉन्ड, पहले दोस्तों 12 साल, 18 साल, मतलब पहले उसके जो लिमिटेशन थी रिटायरमेंट की वो कम थी। अब उससे बढ़ाकर वो बोल रहे हैं बढ़ा के 40 साल कर दी है। बट दोस्तों अब आज से मतलब अभी वो लॉन्च हो गई, अभी जो भी भर्ती होगी इंडियन आर्मी की वो उसको लागू होगा कि इस भर्ती में दोस्तों जो भी जवान रिक्रूट होगा वो खाली 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होगा। उसके बाद उसको एज अ बॉन्ड की तरह उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक तरह से जैसे कि जो भी भर्ती होंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा कि अगर 100% अगर उन्होंने रिक्रूटमेंट की है तो उससे 20 या 25% तक ही आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब परमानेंट, अगर उनको अच्छा लगे तो वो करेंगे। फिलहाल दोस्तों अब देखते हैं उसको पेंशन लागू होगी या नहीं होगी। दोस्तों जैसे कि अभी नया स्कीम लाए, उनको पेंशन बिल्कुल भी नहीं है। एक बात आप ध्यान में रखना, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। बस खाली उनके जो 4 साल के टेन्योर में जितना उनका पीएफ वगैरह जो भी कुछ कटेगा, होम अलाउंस वगैरह जो कुछ ट्रैवल अलाउंस, उसके बाद उनको कुछ 10-12 लाख का उनको पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद उनको मिलेगा। और दोस्तों जो रिक्रूटमेंट होगा होने के बाद मिनिमम उसको 30,000 की सैलरी मिलेगी मिनिमम। उसके बाद बढ़ के जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी दोस्तों। अब देखते दोस्तों उसकी ट्रेनिंग, पहले क्या था दोस्तों, पहले उसकी ट्रेनिंग 9 महीने की थी, अब उनकी ट्रेनिंग 6 महीने की कर दी है। मतलब कि इस 4 साल में उनको 4 साल में जो 6 महीने वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। 6 महीने की उनको ट्रेनिंग, उसके बाद उनकी जो जहाँ पे उनके तैनात किए जाएंगे वहाँ पे वो तैनात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है उसका फ़ायदा। मतलब फ़ायदा दोस्तों क्या है कि देखो उसके बाद क्या होगा कि अगर सपोज जिसको खाली एक देश सेवा करनी है, मतलब 2-4 साल के लिए, वो वहाँ पे जा सकता है। और उसके बाद हो उसको आर्मी की तरफ से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि इन्होंने देश के लिए सेवा में अपने टाइम दिया है और वो सेवा बजाई है। तो उसका प्लस पॉइंट आगे जो भी कंपनी में जाएगा या फिर अगला उसका कुछ करना है उसको प्लस पॉइंट मिलेगा। जैसे हमको कॉलेज लाइफ में जब हम एंट्री करते या फिर एग्ज़ाम देते हैं उससे से हमारे पास सर्टिफिकेट मिलता है स्पोर्ट के कुछ भी, तो एक हमारे पास एक रहेगा, एक प्लस पॉइंट की तरह से उसको काम करेगा। बहरहाल दोस्तों अगर देखेंगे उसके नुकसान, तो उसके नुकसान बहुत सारे बताए जाते हैं। बट उससे पहले हम देखें उसके फ़ायदे मैंने दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर 4 साल में, मतलब उनका यह कहना है कि जैसे कि पहले रिक्रूटमेंट होता था बंदा तो वो 12 साल, 18 साल, मतलब कुछ ज़्यादा साल तक वो सर्विस देता था, बट उतने जुनून से वो नहीं कर पा रहा था। अब क्या होगा दोस्तों, मतलब उन्होंने क्या किया है, रिक्रूटमेंट की जो एज है, मतलब वो एज उन्होंने 17.5 से 21 तक की है। इसी एज में मतलब एक 17.5 तो 21 के बाद जो भी इसके दायरे में जो भी भर्ती होंगे उसके बाद वो 4 साल तक वो सर्विस दे सकेंगे। तो सर्विस देंगे दोस्तों, तो वो क्या होगा कि उनका कहना है कि यंग जनरेशन हमारे पास रहेंगी। यंग मतलब उनका जुनून, उत्साह, मतलब क्या था दोस्तों, पहले क्या था कि 25-30 के बाद जो हमारी तो ताकत, मतलब जो हमारा थोड़ा सा कम कम होने लगती है। तो उसके तहत क्या होगा कि उनका कहना यह है कि हमारे पास यंग फोर्स रहेगी, यंग माइंड, यंग उत्साह, ये सब रहेगा, तो 4 साल के लिए वो दे पाएंगे। तो उनका कहना है। और उनका यह भी कहना है दोस्तों कि अगर हम मतलब 100% अगर 100% वो रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके बाद 20 या 25% के ऐसे लोगों को वो चुनेंगे कि जो सच में रहने के लायक है या फिर उनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है,
उनके बेस पे 20-25 लोगों को फिर से बुलाएंगे और उसे कंटिन्यू सर्विस देंगे। दोस्तों इस स्किल में क्या है दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट अग्निपथ में जो भी रिक्रूट होगा उनको सैनिक नहीं कहा जाएगा, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। और दोस्तों इस 4 साल में वो अलग अलग कोर्सेज भी कर सकता है, ये उनके प्लस पॉइंट है। अलग अलग कोर्सेज अगर वो करना चाहता है तो कोर्सेज कर सकता है, सैलरी मिलेगी, जो भी उनके अलाउंस वगैरह जो है दोस्तों आर्मी के, वो सब उनको मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ। और इसमें क्या है दोस्तों, उनको अगर शहीद, अब देखते हैं दोस्तों, अगर वो शहीद हो जाते हैं इन 4 साल में तो उनको घर को 1 करोड़ रुपये मिलेगा, 1 करोड़। और जो उसका जो बेनिफिट अलग सा था, मतलब 10-12 लाख का, वो भी मिलेगा। ये दोस्तों अगर सपोज इस 4 साल में अगर वो हैंडीकैप हो जाता है तो उनको एक इंश्योरेंस भी मिलेगा, कुछ तो मतलब 49-48 मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख तक है उसका, एग्जैक्टली अमाउंट नहीं मालूम मुझे, बट उतना तक है, 50% तक दोस्तों अगर हैंडीकैप होता है तो। बट इनको पेंशन बिल्कुल भी लागू नहीं है, ये बात आप माइंड में रखना दोस्तों। और 4 साल के अंदर वो निकल जाएंगे और उसका इसका फ़ायदा है। जैसे कि मैंने नुकसान बताया दोस्तों, नुकसान कि अब आते हैं नुकसान की तरफ। नुकसान जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि उसको पेंशन लागू नहीं है, 4 साल के बाद वो सीधा घर आएंगे। अगर उनको आगे करना है तो उससे 4 साल में उसका परफॉर्मेंस अच्छी तरह से दिखाना होगा, जैसे कि आगे वो हमें कंटिन्यू कर पाए। ये एक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसके मतलब नुकसान ये है कि अगर जो विशेषज्ञ मतलब जो आर्मी के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो स्कीम है दोस्तों, कि ये स्कीम इतनी अच्छी लागू नहीं होगी, क्योंकि 4 साल में जो आर्मी वाला है इतना अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाता है जितना वो ज़्यादा साल तक रहता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टूर ऑफ ड्यूटी में कि जब कोई आगे जाता, मतलब एक ऐसी बैटल फील्ड है जहाँ के वार है, मतलब युद्ध होने वाला है, उस वक्त जो बंदा ने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, जितनी ज़्यादा बैटल फील्ड फेस की होती है, उनको मालूम रहता है कि कैसे टैकल करना पड़ता है। और उस वक्त जो है दोस्तों डिसीजन एकदम फास्ट लेने पड़ते हैं और एकदम सोच समझ के। तो ये डिसीजन सोच समझ के वही बंदा ले सकता है जितने ज़्यादा सर्विस की होगी या फिर जितने ज़्यादा बैटल फेस किए होंगे। दोस्तों इन 4 सालों में उनका कहना है कि इन 4 सालों में वो ऐसे बंदे नहीं मिल पाएंगे जितना हमें चाहिए अच्छे से। तो एक ड्रॉबैक है दोस्तों, मतलब ड्रॉबैक उनका बहुत सारा है और प्लस पॉइंट भी, ड्रॉबैक भी। अब आपको बताना है दोस्तों कितना मतलब ये काम करेगी या नहीं करेगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी क्या राय है दोस्तों। और बताने की बात कहूँ तो मतलब इतना ही दोस्तों। आगे जाकर जितना भी मुझे डेटा मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसकी सब डिटेल्स, लेकिन आप आखिर तक बने रहना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।